सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप से संबंधित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और शायद वो आपने देख भी ली होगी। तो आज पार्टनरशिप की सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको पार्टनरशिप से संबंधित सभी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आप जानते ही हैं कि पार्टनरशिप का एसएससी के एग्जाम में एक अहम योगदान रहा है। हर एग्जाम में अगर टियर 1 की बात करें, अगर 25 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाते हैं, और वहीं अगर सीजीएल मेंस एग्जाम की बात करें तो वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो इस 6 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया यानी कि 12 नंबर, और अगर 12 नंबर से रिलेटेड 12 मार्क्स का कोई अगर टॉपिक एग्जाम में आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वो टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता भी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट करेंगे और उसमें क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपए की पूंजी निवेश की। ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए तो ज्ञात करें कि 4700 रुपए के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। A, B and C subscribe rupees 47,000 for a business. If a subscribers rupees 7,000 more than B and B rupees 5,000 more than C, then out of the total profit of rupees 4,700 C receives. ठीक है, तो अब A, B, C 3 लोगों ने व्यापार शुरू किया है। अब इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि ए ने बी से 7,000 अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। अब सी ने जितने भी किए हैं लेकिन सी से 5,000 अधिक किए हैं बी ने, और बी से 7,000 अधिक यानी कि 7 और 5 12,000 प्लस सी। ठीक, अब ये टोटल जो हो जाता है, टोटल जो होता है इसको अगर हम एक साथ प्लस कर लें सभी को तो ये बराबर हो जाएगा उस 47,000 जो टोटल बिजनेस किया गया है जितने रुपए के साथ। तो 17,000 और यहाँ पर हो जाता है 3C 47,000 3C, ये हो जाएगा 30,000 और 3 से ये काट देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10,000, यानी कि सी ने 10,000 रुपये लगाया तो बी का हो जाता है 15,000 और ए का हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, 12 और 5 और सी 10 और 12 22,000। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है। अब ए बी सी का मान तो हमें पता चल गया कि ए बी सी ने कितने कितने रुपए लगाए थे इसमें, लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर 4700 रुपए का टोटल प्रॉफिट है तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब आप एक ध्यान दीजिए कि 47,000 रुपए का टोटल बिजनेस था जिसमें 4700 रुपए प्रॉफिट हुए, यानी कि टोटल का 10%। तो इसी का मतलब ये है कि जितना पैसा लगाया है उसी का 10% उसे प्रॉफिट भी होगा, यानी कि सी का 10% यानी कि 10,000 का 10% 1,000 रुपीज, बी का 10% यानी कि 1,500 रुपये, और ए का 10% यानी कि 2,200 रुपये। तो 2,200 रुपये ए के लिए, बी के लिए 1,500 रुपये और सी के लिए 1,000 रुपये का प्रॉफिट यहां पर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दूध वालों ने एक चरागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2,400 रुपये है तो ज्ञात करें कि ओ का हिस्सा क्या होगा। For milkman rented a pasture and put to graze 60 cows for 3 months and N 42 cows for 4 months, O 18 cows for 6 months and P 42 cows for 2 months. If M's share of rent be rupees 2,400, the rent paid by O is। तो
4MnO3। अब M ने 16 3 महीने के लिए, N ने 20 गाय कितने टाइम के लिए? M ने 16 3 महीने के लिए, N ने 20 गाय 4 महीने के लिए, और O ने 18 6 महीने के लिए, और P ने 42 2 महीने के लिए। ठीक है, अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 45 80 108 84। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से अगर ये कट जाए, 4 से 12 चौक 48, 20 चौक 80, 27 चौका 108 और 4 दुनिया 21 चौका 84। ठीक है, 12 20 27 21 ये इनका रेशियो निकल कर आ गया। लेकिन अब वो उसमें पूछा क्या गया है हमसे कि ये पूछा गया है यदि किराए की राशि में M का हिस्सा 2400 रुपये है, ये 2400 है। ठीक है, 12 किसके बराबर है? 2400। और 12 को 2400 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 से मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो बन जाएगा 4000। 200 से मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो बन जाएगा 5400, और 200 से मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो बन जाएगा 4200। और हमसे पूछा किसके बारे में है कि O का हिस्सा क्या होगा, और O का हिस्सा है ये वाला, तो 5400 रुपये आप आंसर वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इस आसान से मेथड से, देखिए जो भी मैंने आपको मेथड बताया है वो एक ही मेथड से आप पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी दूसरा मेथड लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि A, B तथा C ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किस के अनुपात में निवेश की। ठीक, A, B and C enter into a partnership with capitals in the ratio 5:6:8. At the end of the business term, they received the profit in the ratio 5:3:12. Find the ratio of time for which they contributed their capitals. A, B and C जिन्होंने धनराशि लगाई है वो किस अनुपात में लगाई है? वो लगाई है 5:6:8। ठीक, यहां पर हम कैपिटल रखते हैं, यहां पर हम टाइम रखते हैं जो मंथ में रखते हैं, और नीचे प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहां पर हमें प्रॉफिट रखना है। प्रॉफिट कितना मिल रहा है? प्रॉफिट का जो रेशियो है इनका है वो है 5:3:12। 5:3:12। देखिए ध्यान देंगे, आप कैपिटल और टाइम की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बनाते हैं प्रॉफिट। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है? प्रॉफिट कब बनता है आपका? जब आप कैपिटल यानी कि जो आपको धनराशि दी हुई है इसमें टाइम की मल्टीप्लाई दी हुई है, जितने भी मंथ दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या चाहिए? यहां पर कितने समय के लिए पैसा लगाया गया, तो उस समय का अनुपात निकालना है। तो समय का अनुपात आप नीचे निकालेंगे यहां पर, तो वो कैसा निकलेगा? जब टाइम निकालेंगे तो प्रॉफिट को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कैपिटल से। टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ठीक है, ये केवल आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, बाकी तरीका वही है, सेम टू सेम। ठीक, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल यानी कि 5, इस वाले 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से और 12 को 8 से, जो बनकर आएगा एक रेशियो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 4 या 12, 4 दूनी 8 यानी कि 3/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जब भिन्नों में अनुपात दिया हुआ होता है तो आप जानते हैं नीचे वाली संख्या की जो नीचे नंबर्स होता है उसकी एलसीएम लेकर इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्या बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, तो ये बनकर आ जाएगा आपके पास 2:1:3।
तो जो टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1:3। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखिए, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी 36,000 रुपए की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। यानी कि प्रॉफिट अगर बराबर हुआ हो तो बी ने कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ हो था। तो आगे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद 21,000 and later B joins him with 36,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio? A and B, ये 21,000 रुपये और ये 36,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, 3 सत्ते 21 और 3 से ये 12, यानी कि 7 और 12 का रेशियो बनकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें कहा गया है कि प्रॉफिट उनका सेम है। तो प्रॉफिट अगर उनका सेम है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 7 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। ठीक, और उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये 12 है, ये 12 है। अगर इसको हम 12 बनाएंगे तो इसमें हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ए ने बी से 5 मंथ्स एक्स्ट्रा काम किया है। समझ रहे ना, यहां पर 12 है और यहां पर 7 है, तो 7 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 यहां पर प्लस करना पड़ेगा, यानी कि बी ने 5 माह बाद व्यवसाय शुरू किया। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ होता है तो प्रॉफिट में आपको करना क्या था, बस ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं इस टाइप का। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन है कि दो साझेदार x और y के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि x ने 8 महीने के लिए निवेश किया है तो y ने कितने महीने के लिए निवेश किया है। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टू पार्टनर्स x and y is 11:12 and the ratio of their profit is 2:3. If x invested the money for 8 months, then the time of which y invested the money is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर रखेंगे आप x का प्रॉफिट ऑफ x प्रॉफिट ऑफ y इज इक्वल टू होगा x की जो वैल्यू कैपिटल है ना t और t1 और यहाँ पर y की कैपिटल इंटू t2। अब ये जो रेशियो दिया हुआ है वो है 2:3। ठीक, और कैपिटल उनकी दी हुई है 11:12 और जो x ने कैपिटल लगाई है वो लगाई है 8 मंथ्स के लिए। तो t2 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये कैंसिल कर लेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट जाएगा। तो t2 यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 11 मंथ। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ x रखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की कैपिटल इंटू टाइम x के लिए और y की कैपिटल इंटू टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ही इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी हेजिटेशन के। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, ये मैंने पार्टनरशिप से संबंधित कुल मिलाकर 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए। अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट में बताएं और कोशिश करूंगा मैं तीसरी वीडियो पार्टनरशिप से संबंधित आपके लिए लेकर आऊं। नहीं तो अर्थमेटिक का जो जैसे चल रहा है आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।